नमस्कार दोस्तों, एस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम व्याकरण से संबंधित अल्पप्राण, महाप्राण, घोष और अघोष के बारे में पढ़ेंगे और आपके एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 नंबर आने की संभावना रहती है। तो हम इस चैप्टर को बहुत ही छोटे वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं। वायु संयोग के आधार पर जो अल्प प्राण है और महाप्राण है, कहने का तात्पर्य है कि वायु संयोग के आधार पर वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया गया है, यानी अल्प प्राण और महाप्राण में। तो अल्प प्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं और कौन कौन सा वर्ण अल्प प्राण है, कौन कौन सा महाप्राण है, इसे हम यहाँ पे जानते हैं। तो अल्प प्राण जो है प्रत्येक वर्ग का क्या कर रहा है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, क्या कहते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। ठीक है, अभी हम नीचे व्याख्या भी समझेंगे इसका। और साथ में अंतस्थ व्यंजन, तो आप जानते हैं कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, य, र, ल और व को क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो इसके साथ ये भी जो है अल्प प्राण के रूप में जाने जाते हैं। कहने का तात्पर्य है, यहाँ एग्जाम्पल समझते हैं कि 5 वर्ग का मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग, ये सभी वर्ग हैं। तो इन वर्ग का पहला अक्षर जैसे क, फिर ख आएगा, तो ख नहीं, ख आपका महाप्राण होगा। अभी हम नीचे पढ़ेंगे। तो पहला और तीसरा और पांचवा वर्ग जो है आपका अल्प प्राण होता है। और साथ ही अंतस्थ व्यंजन जो य, र, ल, व होते हैं वो आपके अल्प प्राण होते हैं। तो ऐसे कोड भी बना सकते हैं 135, क्या बना सकते हैं, 135 और अंतस्थ व्यंजन आपके अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम महाप्राण पढ़ते हैं। महाप्राण क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु अधिक लगे। आज तक तो आप लोग जानते हैं कि महाप्राण, अल्प प्राण। तो अल्प प्राण में क्या होता है, जिन वर्ण के उच्चारण में जो वायु कम लगता है उसे अल्प प्राण कहते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में वायु अधिक लगता है उसे हम महाप्राण कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, क्या कर रहा है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। तो इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्रत्येक वर्ग का, यानी जो आप वर्ग हम पढ़ रहे थे अभी, क वर्ग, ख वर्ग, च वर्ग, तो उसी का दूसरा और चौथा जो होता है आपका महाप्राण होता है। जैसे ख, ग, छ, झ, ठ, ढ। ठीक है, ये सभी आपके महाप्राण हैं। और साथ ही उष्म व्यंजन, जो उष्म व्यंजन होता है स, स, सह, स आपका उच्चारण स्थान क्या है, तो बताइए, तालव्य स है। क्या है, तालव्य स है। और ये क्या है, मूर्धन्य स है। ठीक है, ये है आपका स जो है दंत स है। और इसे जानते हैं तो आप सूत्र पढ़िए, सूत्र पढ़े होंगे, अकुह विसर्जनीयानाम कंठा ऋतु, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो ऐसे आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि मैं यहाँ पे समय आपका कम लूँगा कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है और साथ ही उष्म व्यंजन आपका महाप्राण होता है। ठीक है, तो इसे भी आप कोड से याद कर सकते हैं, 24 यानी दूसरा और चौथा 24, और साथ ही उष्म व्यंजन आपका महाप्राण होता है, और 135 और अंतस्थ व्यंजन आपका अल्पप्राण होता है। ठीक है, अब हम घोष और अघोष को लगे हाथ पढ़ लेते हैं। देखिए अघोष वर्ग क्या होता है, तो प्रत्येक वर्ग का क्या कर रहा है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, यानी शुरू में जो क और ख है, च और छ हैं, ट और ठ हैं, त और थ हैं, प और फ हैं, ये क्या है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण है अघोष कहलाता है। और प्रत्येक उष्म व्यंजन क्या कर रहा है, प्रत्येक उष्म व्यंजन भी अघोष वर्ण होता है, लेकिन ह को छोड़कर। ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये आपका अघोष वर्ण ना होके घोष वर्ण है, यानी सघोष वर्ण है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी है, क्योंकि लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो ध्यान से मैं फिर एक बार समझा दे रहा हूँ कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग, जैसे क है, ख है, ख है, च है, छ है, तो ये सभी वर्ग जो हैं आपके 12 कह सकते हैं। और साथ ही उष्म व्यंजन जिसमें स और स, यानी तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, ये सभी आपके अघोष वर्ग हैं, ह को छोड़कर, ये अघोष वर्ग हैं। ठीक है, घोष वर्ग सघोष वर्ग किसे कहते हैं, तो जो बच गया, तो क्या बच गया, 1 2 अगर अघोष वर्ग है तो तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा,
चौथा और पाँचवा, और साथ ही आपके अंतस्थ व्यंजन, साथ ही आपके अंतस्थ व्यंजन, और उसमें जो ह छूट गया था यहाँ पे ह भी आ जाता है। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवा वर्ण घोष वर्ण होता है, और साथ ही अंतस्थ व्यंजन के साथ आपका ह क्या है, प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और ह, यहाँ पे ह उस व्यंजन के साथ नहीं रहेगा, क्योंकि हमेशा आप पढ़े होंगे कि उस व्यंजन स ह पढ़े होंगे, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं। तो ह को आप अल्प प्राण तो हाँ हम लोग पढ़े हैं कि साथ में ही था, लेकिन जब घोष और सघोष वर्ष पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका ए नहीं रहेगा। ठीक है, ह आपका क्या है, घोष वर्ग है। ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ह पूछ सकता है कि ह क्या है, अल्प प्राण है, महाप्राण है, घोष है, अघोष, तो जो भी रहेगा ऑप्शन में तो उस हिसाब से क्वेश्चन बना रहेगा। लेकिन ये जानिए ह आपका घोष या सघोष वर्ण है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे वीडियो में थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन कर दे रहा हूँ। अघोष वर्ग में प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण होता है, और साथ ही अंतस्थ व्यंजन नहीं उष्म व्यंजन क्या है, साथ ही उष्म व्यंजन, लेकिन उसमें ह को छोड़कर ये अघोष वर्ण होता है। और सघोष वर्ण में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, और साथ ही अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, और साथ ही जो उष्म व्यंजन का ह है यहाँ पे घोष वर्ण में आता है। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को दबा लीजिए दोस्तों। ठीक है, जय हिंद, जय